एक रिक्शे वाला मुझे आज से 4 साल पहले नीचे मिला था। तो जैसे हम बैठे उन्होंने मुझे जय मसीह करी, कह रहे आप पास्टर हो, आपको मैं यूट्यूब पर सुनता हूँ। तो मैंने उससे वैसे ही पूछा, मैंने कहा चर्च कहाँ जाते हो? कहते इधर इधर ऐसे ऐसे चर्च है, मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो बड़े कह रहे नहीं संडे मैं नहीं जाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है, बच्चे जाते हैं, मैं नहीं जाता। मैं तुम क्यों नहीं जाते? कहते संडे वाले दिन ना काम बहुत होता है, बैटरी वाला रिक्शा चलाता हूँ मैं, उस दिन ना 1000 रुपए का काम हो जाता है। जब मैं उतरा मैंने पैसे दिए, मैंने आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ आज, मैं कहा संडे काम पे मत जाना। मैं कहा तुम जितना कमाते हो ना एक दिन में कमा लोगे। तो उसने बात सुनी अनसुनी करी, चला गया वो। कम से कम 4 महीने बाद मैं दोबारा आजादपुर से आ रहा था, दोबारा मिल गए वो अंकल मेरे को। तो मिले, जय मसीह करे। मैं कहा अच्छा, बैठाया मेरे को। जब मैं बैठा तो बात करने लगे। जब मैं उतरा तो मेरे से पैसे नहीं लिए उन्होंने इस बार। कहते नहीं मेरे से जब पैसे, मैं कहा नहीं नहीं पैसे ले लो। कहते आपको याद होगा आपने मुझे कहा था कि संडे काम नहीं करना है, सोमवार को करना, पूरा दिन चर्च में सेवा करनी। मैं कहा हाँ मैंने कहा था, जा रहे हो? कहते मैंने उसके अगले संडे से जाना शुरू कर दिया था। कहते जितना मैं हफ्ते में नहीं कमाता था उतना मैं अब 2-3 दिन में कमा लेता हूँ, 3 दिन घर बैठता हूँ। जोर से तारीफ करो एक बार। कह रहे इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, और आज के बाद जब भी कभी आप मुझे मिलोगे सवारी पे मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। कहते मैं कहते मेरे को सालों हो गए चर्च गए। कहते कभी कभार चले गए तो चले गए। कहते मैं हर संडे जाता हूं। अब सोचो, मैंने उसको ये नहीं घसीटा तू मेरी चर्च में आ। मैंने कहा चर्च जाओ जहां जा रहे हो। वो कहीं दूर आजादपुर की तरफ रहते शायद वो। मैंने उनको नहीं बोला आजादपुर से 10 रुपए लगते यहीं आ जाना। मैं कहा चर्च जाओ। वो जा रहे। अरे भाई आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो आप कभी उन्हें पा नहीं पाओगे। मैं आपको ये इतनी बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भाग के आया हूँ। मैंने बहुत दौड़ लगाई ये पैसे के पीछे, मेरे हाथ से निकला सारा पैसा। जब मैंने बोल दिया था कि मैं अब यहोवा के हिसाब से चलूंगा, उस दिन से बिजनेस मेरा बढ़ना शुरू हुआ था अपने आप। मेरे पास आज सोचो मैंने काम छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ सेवा करता हूँ। रोज मेरे पे क्लाइंट के फोन बज रहे हैं, अरे यस जी काम करवाना था वो। मैं कहा सर बंद कर दिया, मैं लड़के का नंबर दे रहा हूँ उससे करवा। मेरे पे काम है अभी भी। मैंने इसलिए बंद नहीं किया कि मेरे पे काम नहीं था कि चलो वेले बैठे बंद कर दो। अभी भी मेरे पास काम। आप जब परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दोगे, आप जब ये चीज समझोगे कि मुझे नहीं यहोवा को पहले इज्जत देनी है, आपको पैसे के पीछे मकान के पीछे भागने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, यीशु मसीह के शब्द थे। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने अपने माता पिता घर पैसा सब लुटा दिया चर्च पे परमेश्वर के घरों को बनाने के लिए, उन्हें 100 गुना पाया। आपके पास क्या है जो आप गवा रहे हो आज, जो आप परमेश्वर के लिए दे रहे हो? क्या है आपके पास? उस टाइम की कलीसिया के पास क्या था? उनके पास जमीनें हुआ करती थी, उन्होंने जमीनें दे दी। किसी पे सोना था तो किसी ने सोना दे दिया, किसी पे अनाज था तो किसी ने अनाज दे दिया, किसी पे पैसा धन था तो किसी ने सिक्के दे दिए। वो लोग जो गरीब थे, अगले किताब में लिखा वो सब अमीर थे। वजह, जिस परमेश्वर के लिए तुमने खर्च किया वो क्या तुम्हें गरीब छोड़ देगा? क्या वो तुम्हें फलवंत नहीं करेगा?